नमस्कार दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा तेलुगु भाषा में पतंजलि योग सूत्र पर दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र दिए हैं, जो योग का विधि विधान बताया है, उस पर ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने बहुत ही विस्तार से एक एक शब्द को समझाया है। आइए शुरुआत करते हैं। My dear friends and my dear masters and my dear gods. My dear friends, my dear masters and my dear gods, आज हम पतंजलि महर्षि द्वारा बताए ध्यान शास्त्र के बारे में जानेंगे। ఈ ధ్యాన శాస్త్రము పతంజలి మహర్షి ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. సకల ప్రాణికోటితోటు మిత్రత్వము సంపాదించుకునేది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మన జీవితం మీద మనకు ఆధిపత్యం రావడం కోసం మాస్టరీ. తర్వాత అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను భగవంతుణ్ణి అని తెలుసుకోవడం కోసం ధ్యాన శాస్త్రం. माय डियर फ्रेंड्स, हमें सकल प्राणी कोटि से मित्रत्व में रहना है, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स कहा है। माय डियर मास्टर्स, हमें अपनी जिंदगी का मास्टर बनना है। और माय डियर गॉड्स कहने से हम भगवान हैं, हमें ये समझना है और ये समझने के लिए ध्यान शास्त्र जरूरी है। My dear friends and my dear masters and my dear gods. Friends, masters and gods. సకల సృష్టితోటి సకల ప్రాణికోటితోటి మనము మిత్రత్వము నెరపగలగాలి. My dear friends, my dear masters, my dear gods, ध्यान करके हमें ऐसा बनना है। सकल प्राणी कोटि से मित्रता करना सीखना है। भगवान शिव ने सांप को गले में धारण किया है। सब लोग सांप से डर जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने सांप को गले में धारण किया है। विनायक ने चूहे को अपना मित्र बनाया है। हम चूहे को तुच्छ जानते हैं, पर विनायक ने उसे अपना मित्र बनाया है। My dear friends, be a friend unto everybody. My dear friends, be a friend unto everybody. हर किसी से मित्रता करनी है। दूसरा, be a master. My dear masters, मास्टर यानी अपने जीवन में आधिपत्य होना। ध्यान शास्त्र होने से जिंदगी हमारे काबू में रहती है। ध्यान नहीं है तो जिंदगी को कैसे लीड करना है पता नहीं है। मास्टर बनना है, ध्यान शास्त्र से अपने जीवन के मास्टर बनना है, जीवन पर आधिपत्य करना है, किसी और के मास्टर नहीं, स्वयं के मास्टर बनना है। मेरे मुंह से ऐसे ये शब्द निकल गए, ऐसे कैसे निकल गए? इसका मतलब आपका नियंत्रण नहीं है, आपकी अपने ऊपर कमांड नहीं है, आधिपत्य नहीं है, स्व आधिपत्य नहीं है। स्व आधिपत्य से, ध्यान अभ्यास से अपने ऊपर मास्टरी करनी है। अगर आपको अपने ऊपर आधिपत्य नहीं है, यू आर नॉट अ मास्टर। He is not a master. ध्यान शास्त्र नहीं है तो अपने ऊपर आधिपत्य नहीं है तो मास्टर नहीं है। ध्यान शास्त्र के बिना आधिपत्य नहीं आएगा, मास्टर नहीं बनेगा। Friends, masters and gods. మనమంతా ఆత్మ పదార్థం, సృష్టి యొక్క మూల చైతన్యం యొక్క శకలములు. My dear friends, my dear masters, my dear gods, हम सभी आत्म पदार्थ हैं। हम सृष्टि मूल चैतन्य की शक्ल हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा? भगवत गीता बता रही है, बाइबल बता रही है कि आप सब भगवान हो, लेकिन हमें कैसे समझ आएगा? ध्यान अभ्यास करने से ही ये पता चलेगा। ध्यान शास्त्र थ्योरी है, ध्यान अभ्यास करने से प्रैक्टिकल होगा। ధ్యాన శాస్త్రం అంటే థియరీ, ధ్యాన అభ్యాసం అంటే ప్రాక్టికల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బుద్ధా పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది? కర్నూలులో ఉంది. కర్నూలు ఎక్కడ ఉంది? హైదరాబాదు, బెంగళూరు యొక్క నేషనల్ హైవేలో 200 కిలోమీటర్స్ నుంచి ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ ఎక్కడుంది? హైదరాబాద్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉంది? భారతదేశంలో ఉంది. మనం అడ్రస్ తెలుసుకుంటే తిన్నగా వెళ్తాము. उदाहरण के लिए बुद्धा ध्यान केंद्र कहाँ है? बुद्धा ध्यान केंद्र करनूल में है. करनूल कहाँ है? करनूल हैदराबाद बेंगलोर हाईवे पे 200 किलोमीटर की दूरी पर है. हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है. हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है. आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश भारत में है. भारत कहाँ है? भारत एशिया में है. इस तरह पूरा पता होने से हम सीधे ही करनूल पिरामिड में जा सकते हैं. एड्रेस नहीं है तो बैल जैसे घूमते रहेंगे. जहां का कंबल वहीं रहेगा. कितने जन्म होने से भी आगे नहीं बढ़ेंगे. ये तेलुगु में कहावत है, जहां का कंबल वहीं रहेगा. यानी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा. कंबल जैसे पड़े हैं. సకల ప్రాణికోటి తోటి కూడాను మిత్రత్వంలో, బ్రహ్మాండమైన మిత్రత్వంలో జీవించడం కోసం మన చేష్టల మీద, మన వాక్కు మీద, మన ఆలోచనల మీద మనకు ఆధిపత్యం రావడం కోసం, తర్వాత మనమంతా సృష్టికర్త పదార్థము అని తెలుసుకోవడం కోసమే ధ్యాన శాస్త్రము, ధ్యాన అభ్యాసం. चेष्टा, वाक, आलोचना में स्व आधिपत्य रहना है. सकल प्राणी कोटि से मित्रता करने के लिए सृष्टि में, ब्रह्मांड में कितना काम चल रहा है. सबके साथ द्वेष क्यों? सबके साथ मित्रवत रहना है. हम सृष्टिकर्ता के पदार्थ हैं. हम एक मूल चैतन्य के कण जैसे हैं. ध्यान शास्त्र की जानकारी नहीं है तो अभ्यास कैसे करेंगे? थ्योरी ही नहीं है तो प्रैक्टिकल क्या करेंगे? శాస్త్రము తెలుసుకోకపోతే అభ్యాసము రాదు. నీ శాస్త్రము ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటే నీ అభ్యాసం అంత కరెక్ట్గా ఉంటుంది. నీ శాస్త్రం ఎంత అసంపూర్ణంగా ఉంటే నీ అభ్యాసం అంత అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. शास्त्र सही होने से थ्योरी सही है तो अभ्यास सही रहेगा. थ्योरी सही नहीं है तो प्रैक्टिकल भी सही नहीं रहेगा. थ्योरी अपूर्ण है, शास्त्र अपूर्ण है तो अभ्यास भी अपूर्ण ही रहेगा. थ्योरी संपूर्ण है, परफेक्ट है तो प्रैक्टिकल भी परफेक्ट ही रहेगा. आज हम ध्यान शास्त्र के बारे में जानकारी करेंगे. కనుక ఈరోజు ధ్యానం మనం అభ్యాసం చేయాలంటే ధ్యాన శాస్త్రం తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు ధ్యాన శాస్త్రం మనం తెలుసుకుంటున్నాము పతంజలి గారి వాక్కు ద్వారా. అష్టాంగ మార్గము యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. पतंजलि महर्षि के वाक से जानेंगे. महर्षि पतंजलि ने अष्टांग मार्ग दिया है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण हैं. इसमें हमें क्या समझना है? यम और नियम से ध्यान की शुरुआत नहीं होगी. इसलिए पहले और दूसरे को हम नीचे 7वें और 8वें नंबर पर रखें. యమం అంటే పర్ఫెక్ట్ కంట్రోల్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్. నియమం అంటే పర్ఫెక్ట్ కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ డే టు డే అఫైర్స్. यम यानी परफेक्ट कंट्रोल ऑन प्रिंसिपल्स. नियम यानी परफेक्ट कंट्रोल ऑन डे टू डे अफेयर्स. ध्यान शास्त्र यहाँ से शुरू नहीं होगा. यम नियम समाधि स्थिति आने के बाद अपने आप आएगा. जिसके पास यम नियम रहेगा उससे ध्यान शास्त्र की जरूरत ही नहीं है. यम नियम बुद्ध का लाइफस्टाइल है. इसलिए मैं यहाँ ठीक कर रहा हूँ. इतने समय से यम नियम के कारण कोई भी ध्यान में नहीं आ रहा है. हमसे नियंत्रण नहीं होता. मैंने अभी अभी संसार शुरू किया है, शादी की है, मेरी पत्नी है, मेरा शराब पीना कब छूटेगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता हूँ, ये सोचकर अगले जन्म में ध्यान करेंगे तो ध्यान में कोई आ ही नहीं रहा. ध्यान में एंट्री नहीं हो पा रही है. लोग ऐसा सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये हमसे नहीं होगा. కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మాస్టర్స్, గాడ్స్, అహింస, ఆస్తేయము, సత్యము, అపరిగ్రహము, బ్రహ్మచర్యము, ఇవ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ధ్యాన శాస్త్రం అనేది ఆసనం నుంచే మొదలవుతుంది కానీ యమ నియమాల నుంచి మొదలు కాదు. తెలుసుకోండి. యమ నియమం అన్నదాన్ని ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మీ పుస్తకాల్లో ఉండే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ని 7th and 8th చేయాలి. మొట్టమొదటిది ఆసనము, రెండవది ప్రాణాయామము, మూడవది ప్రత్యాహారము, నాలుగవది ధారణ, ఐదవది ధ్యానము, ఆరవది సమాధి, ఏడవది యమము,
ఎనిమిది నియమము. ఓకే. यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये व्यक्तिगत नियम हैं. शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाना, ये नियम है. यम और नियम को मैं 7वें और 8वें चरण में कर रहा हूं ताकि सभी लोग ध्यान करें. पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा प्रत्याहार, चौथा धारणा, पांचवा ध्यान, छठा समाधि, सातवां यम, आठवां नियम. पतंजलि योग शास्त्र कब से है, पर कोई भी ध्यान में नहीं आ रहा. यम नियम पर ही रुके हैं. अब यम नियम को छोड़ देंगे. सभी दोष, दुर्गुण बीमार लोगों के लिए ध्यान जरूरी है. बुद्धिमान को ध्यान की जरूरत ही नहीं है. యాజ్ ఈజ్ వేరియస్ కండిషన్లో మనము మొట్టమొదటిగా ఆసనము. మొట్టమొదటి ఆసనం. ఈ 8 పాయింట్లో ఒక్కొక్కటి తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నువ్వు బ్రహ్మచారి, నువ్వు సత్యమా అసత్యమా అస్తేయమా అపరిగ్రహమా అన్ని తింటున్నావా, దేని మీద కంట్రోల్ లేదు, అవన్నీ వద్దు. రోగికే ఔషధం కావాలి. సకల దోషాలు సకల దుర్గుణాలు ఉన్నవాడికే ధ్యానం. కనుక ఫస్ట్ ఆసనం. ఆసనంలో తెలుసుకోవాల్సినంత ఒకటే ఒక స్టేట్మెంట్, स्थिर सुखम आसनम. स्थिर सुखम आसन. आसन पहला चरण है. इन 8 में पहला स्थिर सुखद आसनम. एक ही वक्तव्य है, एक ही स्टेटमेंट है. सुख आसन में बैठो, कुर्सी में बैठो, सोफे पर बैठो. पहले सुख आसन में बैठो, दीवार का सहारा ले लो. बीमार हो तो कैसे बैठेंगे? पहले सुख आसन में बैठकर ध्यान करो, ठीक हो जाएगा, फिर बैठेंगे. स्थिर सुखम आसनम. सुख आसन में बैठो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी बैठते बनेगा. आसन में आराम से बैठो, 3 घंटे बैठने का अभ्यास करो. आसन आरामदायक हो गया तो आपकी जय हो गई. 3 घंटे आराम से बैठकर सिनेमा देख सकते हैं, ऐसे ही आराम से 3 घंटे बैठकर ध्यान करेंगे. दायां पैर ऊपर रखना है कि बायां पैर ऊपर रखना है, इससे मतलब नहीं है. जो भी है पैर क्रॉस करो. आसन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो. आसन के बारे में और कुछ नहीं है. आसन के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ नहीं है. बैठने में दिक्कत हो रही है तो लेट कर ध्यान करो. बूढ़े लोग बैठ नहीं सकते, बीमार बैठ नहीं सकते, तो लेट कर ध्यान करो. जो बैठ नहीं सकता वो लेट कर ध्यान करे, जो बैठ सकता है वो बैठ कर ध्यान करे. जो बैठ नहीं सकता तो क्या वह ध्यान नहीं कर सकता? क्या उसका ध्यान नहीं होगा? नहीं, वह लेट कर ध्यान करे. స్థిర సుఖం ఆసనం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రాణాయామం. ఆసనం తర్వాత నెంబర్ 2 పాయింట్ ప్రాణాయామం. మంత్రం కాదు, చూసారా, దేర్ ఇస్ నో మంత్రము. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కట్. గాయత్రి మంత్రము కట్. ఓం నమో నారాయణ కట్. ఓంకారము కట్. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ కట్. నో సౌండ్ ఫ్రమ్ ద మౌత్. ఆసనం తర్వాత ప్రాణాయామం. శరీరాన్ని చూసుకున్న తర్వాత శ్వాసను చూసుకోవాలి. శరీరాన్ని స్థిరంగా ఉంచడము ఆసనము, శ్వాసను స్థిరంగా గమనించడము ప్రాణాయామం. दूसरा चरण है प्राणायाम. कोई मंत्र नहीं, सांस पर ध्यान करो. नो मंत्र, नो गायत्री मंत्र, नो ओम मंत्र, नो ओमकार मंत्र, नो शिव मंत्र, नो ओम नमो नारायण मंत्र. मंत्र कट, नो साउंड. अंदर भी आवाज नहीं करना. नो वर्ड्स. ऑब्जर्व योर नेचुरल नॉर्मल ब्रेथ. केवल सांस पर ध्यान दो. आराम से स्वाभाविक सांसों के साथ रहो. नो वर्ड्स, ऑब्जर्व द ब्रेथ. सांसों को महसूस करो. आराम से बैठो. तत्पश्चात श्वास पर ध्यान दो. शरीर को ठीक रखना आसन है और सांसों के साथ रहना प्राणायाम है. सांस को ऊपर नीचे नहीं करना, तेज धीरे नहीं करना, सांस को रोकना नहीं, सांस को छोड़ना नहीं, अंतर कुंभक बाहर कुंभक नहीं करना. प्राणायाम यानी सुख में प्राणायाम. आराम से सुख में आसन में बैठो, सुख में प्राणायाम करो. बाहर अंतर कुंभक चलता नहीं गाड़ी. जैसे सुख में प्राणायाम वैसे सुख में आसन, बस इतना ही है. सुख में आसन नहीं तो पांव इधर उधर करते रहते हैं. सांसों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना. सुख में प्राणायाम यानी जैसा स्वाभाविक सांस आ जा रहा है उसके साथ रहना है.
सुख में आसन में बैठते ही सुख में प्राणायाम करना है। कुंभक रहित, केवल पूरक रेचक रहित सुख में प्राणायाम। पतंजलि महर्षि ने अपनी भाषा में बताया है, गौतम बुद्ध ने अपनी भाषा में बताया है सुख में प्राणायाम यानी आनापानसति ध्यान। पिरामिड मास्टर अपनी भाषा में बता रहे हैं श्वास अनुसंधान। सुख में आसन में बैठकर आराम से सांसों को जैसा है वैसा देखना है, सांसों के साथ रहना है, यही सुख में प्राणायाम है। सांस पर ध्यान दो, श्वास अनुसंधान। అంతర్కుంభకము బహిర్కుంభకము చేయడం చల్తా నహి గాడి. ప్రాణాయామం అంటే సుఖమయ ప్రాణాయామం. ఎలాగైతే సుఖమైన ఆసనము సుఖమైన ప్రాణాయామము, సుఖమైన ఆసనం ఉన్నది సుఖమైన ప్రాణాయామము, సుఖమయ ప్రాణాయామము. దానినే గౌతమ బుద్ధుడు ఆనాపానసతి అన్నాడు. మనము పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లము శ్వాస మీద ధ్యాస. సుఖమయ ప్రాణాయామం కుంభక రహిత కేవల పూరక రేచకాత్మక సుఖమయ ప్రాణాయామము ఆనాపానసతి. ఆసనం ఫస్ట్ పాయింట్. సకల ప్రాణి కోటితో స్నేహము, అనురాగము, ఏకము, మీ యొక్క జీవితం మీద మీకు ఆధిపత్యము. 3, మీరు అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకుంటారు, ఐఎమ్ ఏ గాడ్. ధ్యాన శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది? ఫస్ట్ ఆసనము, 2 ప్రాణాయామము, 3 ప్రత్యాహారము. अभी हम ध्यान शास्त्र के बारे में जानकारी करेंगे, इससे क्या लाभ होगा। पहला, मित्रता, समस्त प्राणी कोटि से मित्रता करेंगे। दूसरा, मास्टर बनेंगे, बी अ मास्टर। किसके ऊपर मास्टरी? स्वयं के ऊपर मास्टरी, अपनी जिंदगी पर मास्टरी होनी है, अपनी बातों में, सोच में, कामों पर मास्टरी होनी है। तीसरा, माय डियर गॉड्स, हम सब भगवान के बच्चे हैं, 4 दिन के लिए यहाँ आए हैं, ये जानने के लिए ध्यान करना है। ध्यान शास्त्र में पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा प्रत्याहार। ध्यान विधि, हाथों को क्रॉस करो, आंखें बंद करो, पैरों को क्रॉस करो और आती जाती सांसों को महसूस करो। इससे मन शून्य होगा। आंखें खोलने से एनर्जी वेस्ट होती है। 80% एनर्जी आंखों से बाहर जाती है, 10% एनर्जी हाथों से बाहर जाती है, 10% एनर्जी पैरों से बाहर जाती है। इसलिए हाथ पैर क्रॉस करके आंखें बंद करके सांसों के साथ रहेंगे तो विश्व ऊर्जा शरीर में प्रवेश करेगी। अपने विचारों की वजह से ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। जब सांसों के साथ रहेंगे तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, मन शून्य होगा। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। యోగః చిత్త వృత్తి నిరోధః. యోగం అనగా చిత్త వృత్తులను నిరోధించడము. ప్రాణాయామం ద్వారా చిత్త వృత్తి నిరోధము. చిత్తవృత్తి నిరోధం జరిగినప్పుడు బహిర్ముఖము అంతర్ధానమైనప్పుడు, అంతర్ముఖము ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ అంతర్ముఖ స్థితిని ప్రత్యాహారము 3వ స్థితి అంటారు. चित्त वृत्ति का निरोध होना है, बाहरमुखी से अंतर्मुखी अंतर ध्यान हो जाएगा, ये प्रत्याहार है। अंतर्मुखी स्थिति दूसरी स्थिति है। मन की चंचलता स्थिर हो जाएगी। विचारों को बंद करने के लिए सांसों के साथ रहो। प्राणायाम द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होगा और चित्त वृत्ति का निरोध होने से तब बाहर से देखना सुनना बंद होगा। अंदर की ऊर्जा बढ़कर अंदर देखना सुनना शुरू करेंगे। इसी को प्रत्याहार बोलते हैं। अंदर की दुनिया को देखना प्रत्याहार है। चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, धन संपदा, ये सब बाहर का है। बाहर की दुनिया को छोड़कर अंदर की दुनिया को देखना है। चित्त का क्या काम है? चित्त में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, माता पिता, ये सब विचार चित्त में चलते रहते हैं। सांस पर ध्यान देने से ये विचार बंद हो जाते हैं, अंदर देखने की शुरुआत होती है, यही प्रत्याहार है। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध होने से प्रत्याहार शुरू होता है। अंदर देखने का, सुनने का, सूंघने का शुरू होता है। अंदर का देखना क्या है? अंदर एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, कैसे एनर्जी अंदर घूम रही है, कैसे अंदर का शरीर घूम रहा है,
प्रकाश दिख रहा है, ये सब प्रत्याहार के अनुभव हैं, ऐसा समझना है। ఈ విబిగ్యార్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండేది ఈ శరీరం గ్రహిస్తుంది. నాన్ విబిగ్యార్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండే వాటిని గ్రహించడము, రిసీవ్ చేసుకోవడము, అదే ప్రత్యాహారము మూడవ స్టెప్. जो विबग्योर फ्रीक्वेंसी में दिखाई देता है वह फिजिकल का है, उसे फिजिकल बॉडी देख रही है. नॉन विबग्योर फ्रीक्वेंसी में जब जुड़ जाते हैं तो इसे प्रत्याहार बोलते हैं. दूसरी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर जो देखते हैं इसे प्रत्याहार बोलते हैं. इसमें ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं. अंदर की फ्रीक्वेंसी के मैटर को समझना है. ఈ బహిర్ముఖం అంతర్ధానమైనప్పుడు అంతర్ముఖము ప్రత్యక్షం అవుతుంది. మొట్టమొదటిది ఆసనము, రెండవది ప్రాణాయామము, మూడవది ప్రత్యాహారము. అంటే बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाना है. अंदर की फ्रीक्वेंसी एनर्जी रेल में जो हो रहा है ये प्रत्याहार का है, ये आत्मा का आहार है. बाहरमुखी को बंद करेंगे तो अंतर्मुखी दिखाई देगा. धीरे धीरे एक डॉट बड़ा होकर विश्व रूप दिखाएगा. धीरे धीरे अंधेरे जैसा होगा, फिर विचार बंद होंगे. बहुत ऊर्जा लेने के बाद शरीर में गतिविधियां होंगी. दूसरी उच्च तरंगों की ऊर्जा लेने और स्वीकार करने के बाद एक डॉट जैसे प्रकाश की शुरुआत होगी. धीरे धीरे रंग बिरंग पहाड़, पौधे, नदियां सब दिखाई देंगे. आंखें बंद करके निरंतर साधना चाहिए. अकुंठित दीक्षा से काम करना है. संगीत की वीणा सीखने के लिए कितनी साधना करना है, ऐसे ही फ्लूट सीखने के लिए कितनी साधना करना है. क्रिकेट सीखने के लिए कितना कष्ट उठाना है. सीखना और बजाना अलग अलग है. स्वर सीखकर गाना निकालना कितनी साधना है. तेलुगु में बात करना सीखने के लिए स्कूल जाकर सीखेंगे तो जितना सीखेंगे उतना अच्छा आएगा. बिना सीखे कैसे आएगा? बिना सीखे आएगा क्या? संगीत, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी सीखे हैं तभी आ रहा है. इसी तरह ध्यान को भी सीखेंगे तो क्यों नहीं होगा. माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान साधना में पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा प्रत्याहार. बैठो बैठो बैठो, सांसों को महसूस करो. धीरे धीरे सब दिखेगा. शुरुआत होगी प्रैक्टिस से. जो अंदर है दिख रहा है उसी को समझना है. ये प्रत्याहार है. ఆహారం అంటే ఫుడ్, ప్రతి అంటే ఆపోజిట్, ప్రత్యర్థి అంటే ఆపోజిట్ ఫెలో, ప్రత్యాహారం అంటారు దాన్ని. ప్రతి అంటే ఆపోజిట్. विशेष आहार, आहार जो हम मुंह से लेते हैं. प्रत्याहार जो अपोजिट आहार है, जैसे प्रत्याशी कहते हैं, ये अपोजिट आहार है. मैं आप लोगों को देख रहा हूं, ये पेड़ देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं, ये ज्ञान इंद्रियों का आहार है. प्रत्याहार यानी अपोजिट आहार, ये अंदर का आहार है, आत्मा का आहार है. फिजिकल बॉडी से फिजिकल को देखते हैं. आंखें बंद करके आत्मा के अंदर का दिखाई देता है. ध्यान में अंदर का आहार ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्याहार है. मेरी माँ ने शरीर छोड़ दिया, ध्यान में आकर उसने मुझसे बात किया. ध्यान में कृष्ण जी को देखा, ध्यान में अपनी माता को देखा. सच्चाई में मैं ध्यान में बैठकर देखा हूं, बात किया हूं, लेकिन कोई नहीं मानेगा और सच्चाई यही है. नचिकेता ने यमराज से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? धर्मराज ने कहा, आप बच्चे हो, आपको क्यों जानना है? नचिकेता ने कहा, मेरे माता पिता मर गए हैं, मुझे प्रत्यक्ष में देखना है, वे कहाँ चले गए हैं? धर्मराज ने कहा, मैं तुम्हें धन दूंगा, राज दूंगा, तुम्हें ये सब क्यों जानना है? तो नचिकेता ने कहा, मुझे यही जानना है कि मृत्यु के बाद कहाँ जा रहे हैं. नचिकेता ने ऐसी बात की, ये सही प्रश्न है, बाकी प्रश्न सही नहीं है. मेरे बेटे को जॉब कब मिलेगी, उसकी शादी कब होगी, ये प्रश्न पूछने योग्य नहीं है. स्वामी जी, शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाते हैं, ये प्रश्न पूछने योग्य है. आप ध्यान करो, आपकी बेटी की शादी होगी, आपकी बीमारी ठीक होगी. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము. ప్రత్యాహారం తర్వాత నాలుగవది ధారణ. అంటే నీకు ధ్యానం చేసినప్పుడు ఏది కనబడుతుందో, ఏ వాసన నీకు వస్తుందో, ఏ నాదం వినపడుతుందో దాని మీద ఏకాగ్రత. My dear friends,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी आंख बंद करने से क्या खुशबू आ रही है, क्या सुनाई दे रहा है, उस पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन रखना है, एकाग्रता रखना है, उसी पर धारणा रखो। धारणा यानी एकाग्रता। मंत्र जाप करना ये बूंद जैसा है, ज्ञान की बात उसमें नहीं है। మామూలు పుస్తకాలు ఏం చేస్తారు, ఏదో మంత్రం చెప్పు దాని మీద ఏకాగ్రత. ఈ మామూలు పుస్తకాల్లో బొట్టు కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. సంస్కృతం మాత్రం తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ పుస్తకాల గురించి వ్రాశారు. ధ్యానం చేసిన వాడు ఎవడు రాయలే, ధ్యానం ఈ పుస్తకం గురించి కామెంట్ చేయలే. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, संस्कृत की पुस्तकों में संशोधन करने वालों ने ध्यान के बारे में लिखा है, उसमें बूंद मात्र भी ज्ञान नहीं है। ये किसी ध्यानी या अनुभवी की बातें नहीं है। पुस्तकों पर कमेंट नहीं करना है, खाली बर्तन जैसे व्यर्थ बातें हैं। जो संशोधन सीखे हैं वे लोग किताबें लिख रहे हैं, वो ध्यानी नहीं है, उन्होंने ध्यान नहीं किया है, इसलिए किताब के बारे में कमेंट नहीं करना। इसमें ज्ञान की बातें नहीं है। ये ध्यान विद्या सभी शास्त्रों का मूल है। हम ध्यान करते समय मन स्थिर होने के बाद क्या दिख रहा है उसी पर ध्यान देना है। ध्यान करने से आज्ञा चक्र खुलेगा, आज्ञा चक्र खुलने के बाद और दिखाई देगा। 6 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. మూలాధార, స్వాదిష్టాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధ, ఆజ్ఞ. మీ గత జన్మలోని కర్మలన్నీ ప్రక్షాళనం విశుద్ధం అయిన తర్వాతే మీకు మూడో కన్ను తెచ్చుకుంటారు. అంతకు ముందు తెలుసుకోవడం అసంభవం కాక అసంభవం. విశుద్ధం కావాలి, అప్పుడే ఆజ్ఞ. విశుద్ధం అంటే టోటల్గా శుద్ధం. ఎన్ని జన్మల్లో ఎన్ని మేకలను తిన్నారో, ఎన్ని పీతలను తిన్నామో, ఈ జన్మలోనే ఎన్ని చేపలను తిన్నామో, ఎంతమంది మనుషుల మీద అన్యాయంగా దౌర్జన్యంగా పాలన చేశాము, లెక్కే లేదు కదా. లెక్క కట్టవలే, లెక్క కట్టే స్థితి విశుద్ధ స్థితి. हमारे शरीर में अनेक ऊर्जा केंद्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। गत जन्मों के कर्मों का प्रक्षालन होने से ही विशुद्धि होगी, यानी शुद्धि होगी। अज्ञान का प्रक्षालन करने से शुद्धि होगी। इतने जन्मों में अन्याय किया, मांसाहार किया, दुष्कर्म किया, इस जन्म में मांस मछली सब खाया, तो इसकी पूरी शुद्धि होनी है। विशुद्धि यानी टोटल शुद्धि, तब आज्ञा चक्र खुलेगा। भूतकाल के जन्मों के कर्मों का प्रक्षालन करने के बाद सभी चक्रों की शुद्धि होनी है, तभी आज्ञा चक्र खुलेगा। नहीं तो जो किया है उसे भोगने के बाद विशुद्धि होने पर ही आज्ञा चक्र खुलेगा। इसमें कई जन्म लग जाते हैं। अनाहत में मौन हो गया, नो साउंड। अनाहत स्थिति में किंग कर्तव्य मुड़ता है। इतना पाप किया, अपना किया भोग रहे हैं, ये समझ आ गया। जो काम किया है उसी के कारण पैरालिसिस हुआ है, उसी के कारण तकलीफ आई है। परपंच में मान अपमान जो मिल रहा है, वो जो किया है वही भोग रहे हैं। तत्पश्चात पाप का प्रक्षालन होने के बाद ही शुद्ध होगा। आपका आज्ञा चक्र खुल गया, मेरा नहीं खुला, मेरा कैसे खुलेगा? शुद्ध होने के बाद ही आज्ञा चक्र खुलेगा। మూడో కన్ను తెచ్చుకోవాలంటే కిందే ఇక్కడ పిరమిడ్ ఉంది. ఈ ముక్కు పిరమిడ్, పిరమిడ్లో శ్వాస ఉంది చూసారు. ఈ పిరమిడ్లో చేరాలి. శ్వాస మీద ధ్యాస, సుఖమయ ప్రాణాయామం. వెంటనే మూడో కన్ను విపారి మీకు ప్రత్యాహారం జరిగి దాని మీద ధారణ. లోపల అంతర్ముఖమైన తర్వాత ఏ దృశ్యాలు ఏ నాదాలు వింటున్నామో వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్. ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకాగ్రత, ఏకాగ్రత, కాన్సన్ట్రేషన్. हमारा नाक पिरामिड है, पिरामिड में सांस है। जब सांस के साथ एक हो जाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, तभी आज्ञा चक्र खुलेगा। सांसों के साथ बैठो, प्रत्याहार करो। लिखने का, सुनने का, सूंघने का जो हो रहा है वे प्रत्याहार है। फिर धारणा, जो हो रहा है सब स्वीकार करना है। उसको जल्दी मिल गया, अच्छा काम किया है, आप भी करो, आपका भी आज्ञा चक्र खुलेगा। आपकी धारणा, कंसंट्रेशन तभी समझ में आएगी। सब कुछ दिखता है। धारणा यानी कंसंट्रेशन, जो दिख रहा है उस पर फोकस करो, तभी समझ में आएगा। आप सब मेरे सामने बैठे हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे लोग, पर
अभी मैंने सामने बैठे मास्टर के ऊपर फोकस किया है, मैं इसी को देख रहा हूं, इसी पर धारणा रखा है, इसी पर फोकस किया है, कंसंट्रेशन किया है। इसी तरह जो दिख रहा है उसी पर धारणा रखना है, उसी को एकाग्रता कहते हैं। तत्पश्चात पाप प्रक्षालन होने के बाद शुद्धि होगी और तभी थर्ड आई ओपन होगी। प्रत्याहार के बाद धारणा, सब स्वीकार करना है। किसी को जल्दी मिला है, उसने अच्छा काम किया है, आप भी करो, आपको भी मिलेगा, आपका भी खुलेगा। धारणा कंसंट्रेशन है, जो दिखाई दे रहा है उस पर फोकस करेंगे। सभी मेरे सामने बैठे हैं, पर अभी मैंने आपके ऊपर फोकस किया है, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं। धारणा यानी फोकस, कंसंट्रेशन, जो अंदर चल रहा है उस पर एकाग्रता रखनी है। ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణ, ధ్యానము ఐదవది. ధ్యానం అంటే ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్. ధి అంటే సూక్ష్మ శరీరాది సముదాయము. ఆది అంటే సూక్ష్మ శరీరంతో పాటు కారణ శరీరంతో పాటు మహాకారణ శరీరం ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి ఈ సముదాయం అంతా కూడాను ఈ శరీరం నుంచి బయటకు వస్తుంది. 80%. మిగతా 20% ఈ శరీరం మెయింటెనెన్స్ కోసం శరీరంలోనే ఉంటుంది. 80% ఆఫ్ యువర్ ఆస్ట్రల్ బాడీ కమ్స్ అవుట్. దానితో యానము, ధ్యానం, సూక్ష్మ శరీరాది సముదాయంతో యానము, ధ్యానము. ప్రత్యాహారంలో లోపల జరుగుతున్న విషయాల మీద బహు కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకాగ్రతతో మనము గమనిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు సూక్ష్మ శరీరం మీద ఎనర్జీ వస్తుంది. అది అప్పుడు బయటకు తిరిగి 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 లోపల ఇలా ఇలా తిరుగుతాం అంతా, తిరిగి 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 బయటకు వస్తుంది. आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानम. ध्यान यानी एस्ट्रल ट्रैवल, धी प्लस यानम, ये सूक्ष्म शरीर समुदाय द्वारा यात्रा करना, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना। जब ऊर्जा बढ़ेगी, पहले स्थूल शरीर का काम बंद होगा, फिर ऊर्जा शरीर में ऊर्जा जाएगी। सूक्ष्म शरीर समुदाय से यात्रा करना ही ध्यान है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर समुदाय से यात्रा करेंगे, वही ध्यान है। एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी से यात्रा करते हैं। 20% कनेक्शन फिजिकल बॉडी से रहेगा शरीर की मेंटेनेंस के लिए, और 80% आपका शरीर सूक्ष्म शरीर समुदाय, सूक्ष्म शरीर यात्रा करने के लिए बाहर निकलेगा। यानी सूक्ष्म शरीरों के समुदाय से यात्रा करना ही ध्यान है। धी प्लस यानम, यानम, जब हम सूक्ष्म शरीर से यात्रा करेंगे वही ध्यान है। जब हम प्रत्याहार में ऊर्जा लेंगे, अंदर देखने का, सुनने का शुरू होगा। कुछ संगीत सुनाई दे रहा है, कुछ आवाज सुनाई दे रही है, सूक्ष्म शरीर को एनर्जी मिलेगी, तभी ऊर्जा लेकर वो एस्ट्रल ट्रैवल करेगा। ध्यान के पश्चात समाधि स्थिति आएगी। पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ध्यान में बैठकर सब अनुभव करने के बाद समाधि स्थिति आएगी। सांसों के साथ रहते रहते प्रत्याहार, देखने सुनने का हो गया, ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया, ध्यान से सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा मिली, सूक्ष्म शरीर बाहर आकर सूक्ष्म शरीर से यात्रा किया। ध्यान स्थिति होने के बाद समाधि स्थिति आएगी। सब प्रश्नों का समाधान, समाधि यानी समाधान। ध्यान करते करते सब प्रश्नों का समाधान पा लिया, बाहर से नहीं अंदर से सब प्रश्नों का उत्तर पा लिया, उसी को समाधि स्थिति कहते हैं। ధ్యానము తర్వాత సమాధి, ఎంతో ధ్యానము తర్వాత, ఎంతో ఆసనం తర్వాత, ఎంతో ప్రాణాయామం తర్వాత ఎంతో ప్రత్యాహారం వస్తుంది, ఎంతో ప్రత్యాహారంలో ధారణ తర్వాత ఎంతో ధ్యానం వస్తుంది, ఎంతో ధ్యానం తర్వాత ఎంతో సమాధి వచ్చును. సమాధి అంటే సమాధానములు దొరికిన స్థితి. మధ్యలో మధ్యవర్తిని, పురాణాలను, వినికిడిని, గురువుని తీసివేయడమే ప్రత్యక్ష అనుభవమే ధ్యాన శాస్త్రం. सीधा समाधान, प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। पुराण, वेद, गुरु बीच में नहीं है, सांसों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव होगा।
श्री कृष्ण ने क्या कहा है आपके सामने आकर समझाएंगे, तभी समझेंगे। वे ध्यान में आकर बताएंगे। ज्यादा ध्यान, ज्यादा प्रत्याहार, ज्यादा धारणा, ज्यादा ध्यान, पूरी ऊर्जा को समझकर सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके तभी समाधि स्थिति आएगी। నిర్వికల్ప సమాధి. వికల్పం అంటే డౌట్, సంశయం. ఏ సంశయము లేకుండా సర్వ సమాధానాలు మనకు దొరికినాయి. కొన్ని సంశయాలు ఉన్నాయి, ఇంకా కొన్ని సంశయాలు తీరాయంటే సవికల్ప సమాధి. समाधि स्थिति में भी सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि यानी अभी कुछ संदेह है, डाउट है, कुछ स्पष्टता मिल रही है लेकिन कुछ डाउट भी है, संदेह भी है। ये सविकल्प समाधि है। कुछ स्पष्ट हो रहा है, कुछ संदेह समाप्त हो गए हैं, कुछ समाधान पा लिया है, तो ये सविकल्प समाधि है। अभी और ध्यान करना है और समाधान पाना है। कुछ अस्पष्ट है, उसके लिए स्पष्टता चाहिए। मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मैंने ध्यान में देखा, वो उच्च लोकों में गई है, वो वहां से आगे कहाँ जाएगी, ये सब जानना है। इस प्रश्न का उत्तर अभी ढूंढना है। एक प्रश्न 5 प्रश्नों को पैदा करता है, 5 प्रश्न 1000 प्रश्नों को पैदा करते हैं। ये अनंत यात्रा है। देख लिया, बात किया, फिर संदेह आया कि आगे कहाँ जाएगा। ఇది అనంతమైన యాత్ర. ధ్యాన యాత్ర, జ్ఞాన యాత్ర, సత్య యాత్ర, ఆనంద యాత్ర, ఆరోగ్య యాత్ర. ధ్యానం లేనిదే ఆరోగ్యమే లేదు, ధ్యానం లేనిదే ఆనందమే లేదు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, ఆనందమే జీవిత ధ్యేయం. మనకి ఈ మహాభాగ్యం కావాల్సిందే, ఈ జీవిత ధ్యేయము ధ్యానంలోనే. ఆనందము జీవిత ధ్యేయము, ఆరోగ్యము మహాభాగ్యం. ये अनंत यात्रा है। ध्यान यात्रा, ज्ञान यात्रा, सत्य यात्रा, आनंद यात्रा, आरोग्य यात्रा। ध्यान नहीं तो आनंद नहीं है, ध्यान नहीं तो आरोग्य नहीं है। आरोग्य ही महाभाग्य है, आनंद ही जीवन है। ध्यान से ही महाभाग्य है, आनंद में जीवन ही जीवन है, आरोग्य ही महाभाग्य है, आनंद ही जय है। दोस्तों, ये था पत्री जी द्वारा दिया गया पतंजलि महर्षि योग सूत्र का व्याख्यान, जिसमें पत्री जी ने बताया कि यम नियम, इसको 7वें और 8वें स्थान पर रखेंगे। आसन से शुरुआत करेंगे। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम और नियम। यम नियम के कारण कोई भी ध्यान में नहीं आ पा रहा, क्योंकि यम नियम ऐसा लगता है हमसे नहीं होंगे। इसलिए पत्री जी ने कहा कि अगर थ्योरी ठीक नहीं है तो प्रैक्टिकल सही नहीं होगा। मैं इस ध्यान शास्त्र में थ्योरी को ठीक कर रहा हूं ताकि सभी लोग प्रैक्टिकल कर सकें, सभी लोग ध्यानी बने, सभी लोग ध्यान करें। तो इसके लिए पत्री जी ने हमें विस्तार पूर्वक पतंजलि योग सूत्र को समझाया। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया। आगे अगली कड़ी में इसके आगे का विषय यम और नियम के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटें, इसे दूसरों के साथ डिस्कस करें और जीवन में उतारें। अगली कड़ी में इसके आगे का प्रसंग आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।